हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित वास्तविक संख्या प्रश्नवाली 1.2 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जिसे जानकर आप लोग जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो किसी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए देखते हैं पहला क्या लिखे। 2 से विभाजितता का नियम। इकाई के स्थान 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि जब भी हम लोग किसी संख्या को भाग देंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग अंतिम संख्या क्या है। अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो वो 2 से ही विभाजित होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दूसरा में लिखे क्या। 3 से विभाजितता का नियम। संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। यानी कि जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ के उसको 3 से अगर हम लोग उसको विभाजित करते हैं और हो जाता है तो हम लोग उसे 3 से ही विभाजित करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 2157 है, तो इस तरह संख्या कोई भी रहे तो यहाँ लिखेंगे 2 + 1 + 5 + 7, जोड़ते हैं 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 2 15, तो 15 यहाँ लिखे और 15 किससे भाग दे रहा है, 3 से, ये कट गया तो ये आया कितना 5। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। अब तीसरा नंबर में लिखे क्या है, अंतिम संख्या 2 हो और 4 से विभाजित हो। अंतिम दो संख्या मतलब ये दो संख्या, तो यहाँ संख्या लिख देते हैं समझने के लिए। ये संख्या हुआ 2 संख्या, ये कितना है अंतिम दो संख्या 1 2, तो ये किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से, तो 4 से तो ये विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये पूरे संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, चौथा में सम संख्या का योग घटाओ विषम संख्या का योग हो तो 11 से विभाजित होगा। तो इस तरह संख्या लिखा हुआ रहेगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ सम संख्या का योग। तो सम कौन है, ये 6 है, 6 लिखे प्लस ये क्या 0 लिखे, फिर प्लस ये क्या 8 लिखे, फिर क्या है इधर 2, ये सम संख्या हुआ, माइनस फिर क्या करना है, यहाँ लिखे विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या फिर क्या आएगा, 7 आया प्लस 3 1 और 3, फिर क्या 5, तो 5 लिखे, इन सबको जोड़ो तो 8 और 2 10, 10 और 6 16, तो 16 यहाँ लिख दिए माइनस। अब फिर इसको भी जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, तो 16 में 16 जाएगा तो कितना आया 0। अगर इस तरह आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 11 से ही भाग देंगे। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। आप यहाँ लिखेंगे पांचवा में क्या लिखा हुआ है, पांचवा में लिखा है, पांचवा में 9 का गुणनखंड करने पर या 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, इसलिए कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी कि 2 और 5 गुना के रूप में अगर हार में नहीं आया तो वो संख्या हमेशा क्या होगा, आसंत होगा। ठीक है, ये याद रखना, क्या होगा, आसंत। 6 में लिखे क्या, 20 का गुणनखंड करने पर या 2 गुना 5 के रूप का होगा, या दशमलव शांत होगी, या हमेशा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में होता है। तो हम लोग देखेंगे जब भी 2 गुना 5 अगर हर में आया तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, संत।
शांत होगा। संख्या क्या होगा? शांत। यदि अंतिम संख्या का इकाई अंक 5 हो तो 5 से विभाजित होगा, यानी कि कोई भी संख्या के अंत में अगर 5 लिखा रहेगा तो हम लोग उसे सिर्फ 5 से भागा देंगे, वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए। तो ये सबको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए समझने के लिए। अगर आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है समझने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो नए बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब करके अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, लिखिए आप लोग। 1 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे 140 से पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, यहीं पर लिखते हैं 140 है ना, तो यहाँ लिखे 140। ये कितना से जाएगा? 2 से जाएगा। 7 दूना 14, फिर आएगा ये 2 से। 35 दूना कितना हुआ? 70। फिर ये जाएगा कितना से? 5 से। 5 7 35। फिर ये जाएगा 7 से, ये आएगा कितना? 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो इसको यहाँ लिखेंगे बराबर। ठीक है, इसको लिखेंगे कितना? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये लिखे। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ लिखेंगे बराबर, तो ये आया 2 ठो कितना है? 2, 1 2, तो इसका स्क्वायर लिखे। फिर यहाँ लिखेंगे 5 गुना 7। इस तरह पहला नंबर का आंसर आ गया हम लोग का। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो दूसरा में यहाँ पर लिखा है, इसको फिर लिखते हैं। तो ये हो गया पहला नंबर का, यहाँ तक ये पहला नंबर है। अब दूसरा का लिखेंगे, तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे कितना? 156 है। तो इसको फिर हम लोग भागा देंगे किससे? 2 से। 7 दूना 14, यहाँ 1 बचा, तो ये 6 है, तो 1 और 6 16, यानी कि 8 दूना 16। फिर इसको 2 से भागा देंगे तो आएगा 3 दूना 6। फिर यहाँ 1 बचा, तो यहाँ हुआ कितना? 18, ये 8 है, तो 9 दूना 18। फिर इसको क्या करेंगे? 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9 आया। फिर इसको कितना? 13 आया, तो यहाँ लिखेंगे 13, 13 एकम 13, ये आया। तो फिर इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। फिर यहाँ बराबर लिखेंगे, ये 2 ठो है, तो इसका 2 का स्क्वायर आया। फिर ये क्या? 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3 3, और यहाँ पर लिखेंगे 13। इस तरह आया। ये भी इसका आंसर आ गया, समझ में आया? ये भी यहाँ पर आंसर आया था इस तरह। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर यहाँ से लिखेंगे आप 3 नंबर का। तो 3 नंबर में फिर इसको यहाँ पर लिखते कितना है? 3 8 2 5। तो हम लोग क्या सीखे हैं? अंतिम में अगर 5 रहे तो 5 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। तो 5 यहाँ लिखे, तो ये क्या करेंगे? 5 7 35, 35 है, तो 38 में 35 जाएगा, तो यहाँ 3 बचा, 3 और 2 यानी कि 32 है। 6 बच्चे 30, 30 के लिखे 6, तो यहाँ बचा कितना? 2 2 और ये 5, 25 हो, तो 25 हो गया। फिर इसको 5 से कटेंगे, 5 से, तो इसको 7 है, तो 5 एकम 5 जाएगा। यहाँ बचा कितना? 2, यहाँ 2 और ये 6, यानी कि 25 लगेगा। 26 हुआ तो 25 5 लिखे। ठीक है, फिर यहाँ 25 में से 26 में 25 जाएगा तो बचेगा कितना? 1, यहाँ 1 बचा, तो ये 1 इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा? 15। 15 को 5 दिए कितना आएगा? 15। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे, 5 दिए कितना हुआ? 15। ठीक है, फिर ये 3 एकम 3 आ गया। फिर इसको 3 से लगाएंगे,
तो क्या आएगा 17 तिया 51, 17 तिया 51 है। फिर इसको 17 से लगाएंगे तो 17 एकम 17 आया। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या बराबर, कितना है 5, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। फिर यहाँ बराबर लिखेंगे, ये 5 कितना है 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे 5 पर स्क्वायर। फिर ये 3 भी 2 बार है तो 3 पर भी स्क्वायर लिखेंगे। फिर गुना ये कितना है 17, ये 17 लिखे, हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर लिख देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखते हैं चौथा नंबर का। तो चौथा नंबर का फिर देखेंगे, ये हुआ चौथा नंबर का, आप लिखेंगे। तो चौथा में भी लास्ट अंतिम संख्या कितना है 5 है। तो क्या आप लोग को सिखाया है, अंतिम संख्या 5 रहे तो उसको सिर्फ 5 से भागा देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको 5 से भागा देते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5 आएगा, 0 0 है, फिर ये 5 एकम 5 है। तो फिर अंतिम में कितना है, देखिए अंतिम में 1 है, तो ये तो जाएगा किससे 7 से, 7 से या तो 11 से, 11 से देते हैं। 11 नम 99, ये 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 11 एकम 11 कट गया। फिर इसको लिखेंगे कितना 7 से, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। फिर इसको भाग देंगे किससे 13 से, दिए 13 एकम 13 आया। तो फिर इसको भी इसी तरह लिखेंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे उसी तरह, क्या लिखेंगे 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13, ये आया। तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर, समझ में आया। ठीक, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब 5 नंबर का बनाएंगे, 5 नंबर का भी उसी तरह बनेगा। तो फिर इसको 5 नंबर का लिखते हैं यहाँ पर। तो 5 नंबर का यहाँ से लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे 5 नंबर का भी देखो। फिर इसको लिखेंगे, लिख लिए, फिर इसको भागा देंगे। तो भागा देंगे तो कितना देंगे 17 से देते हैं। अच्छा 17 से, तो 17 से देंगे तो कितना आएगा 17 34 37 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 यानी कि 4 है, तो 68 हुआ। तो यहाँ कितना दिया हुआ है 74 है, 74 में हम लोग कितना घटाए 68, तो 68 घटाएंगे तो यहाँ से 5 चालेंगे तो बचेगा यहाँ कितना 6 लिखे, ये 6 बचेगा। और इधर देखिए कितना है 2, यहाँ 2 देंगे तो 17 तिया 51, तो 17 तिया 51, 17 तिया यानी कि 3 बार लगाए, 17 तिया 51 इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ बचता कितना है 1, और यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ कितना है अंतिम में ये वाला संख्या देखो 9, तो 9 लिए। अब क्या करेंगे 17 का पहाड़ा में पढ़ेंगे, 17 25 85 17 6 102 17 7, तो 7 बार में 1 कटेगा, 17 7 119 यहाँ बचा था आ गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 19 का पहाड़ा से लगाते हैं, तो 19 का पहाड़ा, तो 19 का पहाड़ा में ये कितना है 43 है, तो यहाँ पर 43 लिखें। 19 से कम 19, 19 दूना 38, तो 19 दूना 38 इसमें लगाते हैं। देखिए 19 दूना 38, तो यहाँ बचा कितना 19 दूना 38 होना, तो बचा कितना है यहाँ से 5 चालेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 5 बचा, और ये क्या है 7, तो कितना हुआ 57 बचेगा। तो 19 तिया कितना आएगा 57, तो 19 तिया 57 आएगा, यहाँ कितना आएगा 19 तिया 57, तो यहाँ कट जाता है। फिर यहाँ लिखेंगे कितना 23 एकम 23। फिर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा 17 गुना 19 गुना 23, ये आया, ये इसका आंसर आ गया। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि नेक्स्ट जब भी हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। ठीक है।